जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको 2 सत्संग सुनाऊंगी इस सत्संग में। एक जो पहला सत्संग है उसमें आंटी जी ने बताया कि वो किस तरह से गुरु जी के बड़े मंदिर गए हैं और कैसे गुरु जी ने खुद आकर के उनको ब्लेस किया है। एंड सेकेंड सत्संग में संगत जी, वो आंटी जी का सत्संग है जो कि बहुत परेशान है और वो गुरु जी से अरदास भी लगा रहे हैं, और हम सब ने प्लीज़ हम सब ने संगत जी मिलकर के उनके लिए अरदास करनी है कि गुरुपा उनकी अरदास बहुत जल्दी पूरी करे। बाकी जो उनके लिए सही हो बस वही हो, बस हमने गुरु जी से यही अरदास करनी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम यामिनी है और ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं दिल्ली की संगत हूँ और जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है तो मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। उससे पहले मैं आंटी जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरा सत्संग शेयर नहीं कर रही और ना ही मुझे व्हाट्सएप पर जवाब दे रही है, तो मैं थोड़ा नाराज़ भी हो गई थी, तो मैंने नंबर डिलीट कर दिया। पर जब मैंने आंटी जी का मैसेज देखा और मैंने अपना ही सत्संग सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने मेरा पहला सत्संग सुनाया है। थैंक यू आंटी जी। इट्स ओके आंटी जी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ हर संगत को ऐसे ही होता है कि मेरा सत्संग जल्दी से शेयर, लेकिन संगत जी सच में गुरु जी की आज्ञा से ही होता है। हमें नहीं पता होता कि गुरु जी ने किसका सत्संग कब शेयर करवाना है, तो आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सॉरी बोलती हूँ सब संगत जी को जिनके सत्संग डिले हो रहे हैं। सॉरी संगत जी, मैं जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं ये मेरा ये सेकंड सत्संग है और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी का मुझे 3-4 महीने से मैसेज आ रहा है और मैं उनके साथ कनेक्टेड हो गई थी। गुरु जी ने मुझे 8-10 साल पहले हेल्प किया था संगत जी। मुझे एक मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला था। उसके बाद ना ही मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता चला और ना ही मैं संगत जी गुरु जी को फॉलो करती थी। अभी जैसे ही जो गुरुजी मुझे दे रहे हैं मैसेज या जो वो मुझे बता रहे हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रही हूँ और मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे संगत जी दूसरा सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, तो मैं अपना सत्संग उसी हिसाब से शेयर कर रही हूँ। सत्संग में रोज जैसे ऑफिस जाते वक्त सुबह सुनती हूँ, तो उस सत्संग में मुझे एक मैसेज आया कि बेटा, आपको अगर मेरे ड्रीम दर्शन चाहिए हैं तो ये सत्संग सुनो। बल्कि मैंने सत्संग सुना संगत जी, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रीम दर्शन होगा, मतलब सत्संग और संगत जी, लेकिन मुझे नहीं लगता। पर मैंने पूरी तरह से सुना एंड और बाहर ऑफिस ख़त्म होते ही संगत जी मैसेज ऐसे मेरी फैमिली का कोई फंक्शन था और मैं उस फंक्शन में गई और रात को कुछ लेट हो गया था, 12:30-1 बजे हम दोबारा से घर पर आए और मेरे दिमाग से वो बात निकल गई
जैसे ही हम सो के अब आराम से, संडे था तो दूसरे दिन, तो हम आराम से उठे। तो और उठते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में गुरुजी से अरदास की थी कि वो भी मतलब अब मुझे अपना लें, मेरे सर पर हाथ रखें और कहें कि मैं हूँ और मुझे आशीर्वाद दें। तो मैंने वैसा ही सपना देखा। तब संगत जी मेरी अचानक से आंखें खुल गई कि ये जैसा गुरुजी ने कहा था कि मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, वैसे ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। येलो चोले में इतने बढ़िया लग रहे थे संगत जी, हंस रहे थे और मैं उनके पैरों पर आशीर्वाद ले रही थी उनको छू करके। उन्होंने संगत जी मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी, इतना अच्छा, मुझे इतनी शांति मिल रही थी ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ कोई है। मुझे यही फील हो रहा था। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरा यकीन बरकरार रखने के लिए और मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, मैं सही रास्ते चल रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को जैसे चाय पसंद है तो मैं रोज़ सुबह उनके नाम की चाय बनाती हूँ और उनको चाय मतलब मंदिर में देती हूँ। और मुझे संगत जी काफ़ी बार ओम दर्शन भी हुए हैं। और संगत जी, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू। आप मेरे साथ प्लीज़ ऐसे ही रहना गुरुपा। मेरा सत्संग इतना ही था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि सदैव हमारे साथ रहें आप गुरुजी, सदैव रहें। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का सेकेंड सत्संग था एंड नाउ ये आंटी जी का थर्ड सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम यामिनी है और ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि गुरुजी ने संगत जी आज्ञा दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, तो मैं अपना ये तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने अपने पहले और दूसरे सत्संग में बताया था कि मेरी गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कुछ 4-5 महीने से शुरुआत हुई है। मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था। तो जैसे ही पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के और मैं उसके दूसरे ही दिन बड़े मंदिर गई। मैं बड़े मंदिर जाते ही मैंने उनका आशीर्वाद लिया संगत जी और मुझे बहुत अच्छा लगा था संगत जी। तब वहाँ पर मेरा ना व्रत था उस दिन सोमवार का। उस दिन सोमवार के दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हुए गुरुजी के और मैंने वहाँ पर ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। वही मैंने सोच लिया था कि हर महीने मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कम से कम एक बार तो ज़रूर जाऊँ, बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करूँ। हमारे यहाँ से बड़े मंदिर दूर है पर मैं कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ। इस महीने भी मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बेटे के साथ बड़े मंदिर दर्शन करने गई थी। उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार का दिन था और मुझे अपने बेटे के लिए संगत जी खास वहाँ जाना था। मेरे बेटे को थोड़ी सी अस्थमा की दिक्कत है, जैसे मुझे भी है।
पर मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती, इतनी ज़्यादा जितनी मेरे बेटे को होती है। तो वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है और 10 साल का ही है संगत जी वो, और उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। उसके कोचिंग भी, क्लासेस भी वो करता है। कहता है बड़ा होकर के फुटबॉलर बनूंगा, पर क्योंकि वो दमा होने की वजह से वो इतना सही तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि 100% नहीं दे पाता, क्योंकि जैसे दौड़ता है उसकी सांस फूल जाती है। और ये देख कर के ना संगत जी मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि तकलीफ़ तो देखे वो सहता ही है। नादान है, छोटा है, उसे समझ नहीं आता, उसे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर 2 बार वो संगत जी हॉस्पिटलाइज भी हो चुका है इस वजह से। बचपन में उसने बहुत तकलीफ से ये संगत जी बार बार न्यूमेलाइज लगाना, बार बार ब्लड टेस्ट करवाया है, बहुत बार इंजेक्शन लगा है। तो संगत जी मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जाकर उसकी ज़िंदगी इसकी वजह से मुश्किल में आए। तो खासकर मैं इसी वजह से मतलब उसे ले जाना चाहती थी। तो उसको जैसे स्कूल से वापस आया तो मैंने अपने ऑफिस से पूछा कि चलोगे, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा बाबू ये बहुत अच्छी जगह है, आपको दर्शन मिलेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप चलो। थोड़ा सा नाराज़ था मुझसे क्योंकि उसे खेलने जाना था नीचे, पर वो आ गया। जैसे ही मैं ऑफिस से डायरेक्टली बड़े मंदिर पहुंची तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर से डायरेक्टली ही वहाँ आने वाले थे। बड़े मंदिर हम पहुँचते ही हमने क्यू लगाई। शुक्रवार का दिन था और भीड़ थी, पर इतनी नहीं थी। मतलब हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए थे। मतलब दिल को इतना सुकून मिला, इतने अच्छे दर्शन मिले ना संगत जी, इतने अच्छे दर्शन पहली बार भी नहीं मिले थे मुझे, इतने अच्छे दर्शन जितना मुझे इस बार मिला। मेरा बेटा भी जो है उसने भी अच्छी तरह से दर्शन किए। हम लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्यू थी तो हमें बिठाया गया था वहाँ पर, और बिठाने के बाद हमें मतलब वेट करा के संगत जी लाइन बाय लाइन हमें भेज रहे थे अंदर। तो अंदर जब हम बैठे थे तो संगत जी हम एक ही क्यू में थे, मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड। और हमें चाय प्रसाद दिया गया तो मैंने चाय प्रसाद ली और मेरे हस्बैंड ने भी लिया। पर मेरे बेटे ने ना मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि बेटा ले ले, ये प्रसाद ही है, प्रसाद के हिसाब से ग्रहण कर ले। तो उसने मना कर दिया। तो कोई नहीं, मैं चाय प्रसाद ग्रहण करने से पहले चाय प्रसाद ग्रहण करने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसी के लिए ही आई हूँ, मैं सिर्फ इसी के लिए, मेरे बेटे के लिए आई हूँ। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि ये सिर्फ ठीक रहे, इसकी मतलब जीवन में इस बीमारी की वजह से ना इसको परेशानी ना हो। वैसे सहता है, ये बहुत सहता है, बट आप इसे संभाल लो गुरुदेव, आप प्लीज़ संभाल लो गुरुजी, इसकी प्लीज़ हेल्प करो। बस यही बोलकर मैंने अपनी चाय ग्रहण करनी शुरू कर दी। तो मेरे साइड में क्यू में एक लेडी बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे बेटे से डायरेक्टली बात कर ली कि बेटा आप क्यों नहीं ले रहे हो प्रसाद। तो मेरे बेटे ने कहा कि वो चाय है और मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध पीता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, ये प्रसाद है, ये आपको लेना चाहिए, आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, आपको अच्छी तरह से मार्क्स लाने हैं ना, तो आप ये चाय पियो। तो मैंने फिर ये कॉन्वर्सेशन सुनी, तो मैंने अपनी चाय बेटे को दी कि बेटा आप ये लो, आप ये चाय लो और आप शेयर करके पी लो, चाहे 2 घूंट ही पी लो। तो उस लेडी ने कहा, माफ़ करना, तो लेडी ने कहा कि आप अपना प्रसाद लीजिए और उसे अपना प्रसाद लेने दीजिए। तो मैंने ढूंढा जो वो सेवा करते हैं कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले और मेरे बेटे के लिए चाय प्रसाद दे दे, तो बट किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी।
तो वो जो लेडी आंटी जी थे, तो वो खुद संगत जी चाय खुद पी रही थी। तो उसने चाय पीना अभी शुरू किया नहीं था, तो उसने अपनी चाय मेरे बेटे को दे दी और कहा कि ये चाय आप पी लो, मैं दूसरी ले लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं अरेंज करवाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसे दे दो और मैं ना दूसरा ले लूँगी। तो मेरे बेटे ने लिया और संगत जी मैं थोड़ी शौक हो गई कि मेरा बेटा पीने में लग गया, चुपचाप पीने लग गया। और फिर मैं अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लग गई और मेरे बेटे से वो आंटी जी बात कर रही थी। वो आंटी जी कह रही थी कि बेटा आपकी कल फ्लाइट है और आप फ्लाइट से जाओगे। तो मेरे बेटे ने कहा हाँ मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहोगे? तो उन्होंने कहा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मुंबई तो जाऊँगा। तो आंटी ने कहा कि कैसे आप होटल में रहोगे कि घर पे? तो उन्होंने कह रहे नहीं, हम तो नानी के घर में रहेंगे। तो बस इतनी उन दोनों में कॉन्वर्सेशन हुई होगी और बेटे ने चाय कप ख़त्म करके ना संगत जी कप दे दिया। तो वो बस मुझसे बातें कर रहा था कि मम्मा मैंने चाय पी ली। मैंने बस आंखें खोली और फिर देखती हूँ तो लेडी है ही नहीं, वो आंटी बैठी नहीं थी वहाँ पर, वो सीट खाली थी। और मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, मैंने कहा अरे वो आंटी जी कहाँ गई? तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो आंटी शायद पीछे मंदिर से बाहर चली गई। मैंने कहा मंदिर के दर्शन के क्यों में खड़े हैं और वो बाहर कैसे चली गई? बेटा मेरा सरप्राइज हो गया कि आंटी जी ने मम्मा मुझसे ये भी पूछा कि कल आपकी फ़्लाइट है, और वाकई में हमारी शनिवार की फ़्लाइट थी। तो ये आंटी जी को कैसे पता चला कि हमारी फ़्लाइट है और हम कहीं बाहर जा रहे हैं? मैं संगत जी 2 मिनट के लिए दंग रह गई, हैरान हो गई, जबकि बेटा मुझसे सवाल पूछ रहा था कि पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया कि बेटा कि यहीं कहीं होंगी। मैंने यही कहा उनसे कि यहीं कहीं होंगी, यहीं कहीं होंगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी, साक्षात गुरुजी ने ही आकर के ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। मैं थोड़ी शॉक हो गई, पर मैंने अपने तक ही रखा और इस बात को यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सच में हुआ है और वो भी मेरे साथ हुआ है, मेरे बेटे के लिए हुआ है ये सब। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये एहसास होने में। हम जैसे दर्शन किए, हमने दर्शन अंदर किए, वैसे ही हमें अंदर जैसे अंदर छोड़ा तो हमने दर्शन किए। और उस दिन लंगर का दिन था तो हमने बैठ कर के लंगर प्रसाद रखा। तो मेरा बेटा तब भी उस आंटी को ढूंढ रहा था कि मम्मा वो आंटी यहाँ दिखेंगी नहीं, दिख रहे हैं आपको, कहीं दिख रहे हैं? और आप यकीन मानिए संगत जी, वो आंटी हमें कहीं नहीं दिखी। जब तक हम मंदिर से बाहर चले गए तभी भी हमें ना कार पार्किंग में ना बाहर प्रसाद ग्रहण करते हुए कहीं भी नहीं दिखी। और तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि साक्षात गुरुजी ने आकर के ही ब्लेसिंग्स दी हैं। जय हो गुरुजी, जय हो जय हो जय गुरुजी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी ये सब देखकर कि गुरुजी कैसे कैसे आकर के संगत जी मतलब छोटी छोटी इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ देना, मेरे और मेरे परिवार का हमेशा हमारे साथ ही रहना। जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप सदैव अपना हाथ मेरे सर पर रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। लेकिन संगत जी, इन आंटी के सत्संग जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ ना, सत्संग, आंटी जी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में हैं। मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई है एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है।
हम सब ने संगत जी, हम सब ने मिल कर के गुरु जी से अरदास लगानी है कि गुरुपा बस आंटी जी के लिए जो भी कुछ सही है ना, आप उनके लिए वही करो, क्योंकि आंटी जी बहुत परेशान है और करने वाले तो संगत जी गुरु जी ही हैं। उन्होंने जो करना है बहुत अच्छे के लिए करना है बस, लेकिन हम सब ने अरदास ज़रूर करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये फर्स्ट सत्संग है और मैं अभी अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं दिल्ली से हूँ और मेरा गुरुजी से संगत जी कनेक्शन, मेरी जर्नी जो है वो 2023 जुलाई या अगस्त में स्टार्ट हुई है संगत जी। जुलाई अगस्त में हुई थी। गुरुजी से मैं इतनी कनेक्ट नहीं थी उस टाइम पे, और मैं जब संगत जी मेरी इंस्टाग्राम में गुरुजी की वीडियो आई थी कि पुत्र मैं तेरे नाल आऊं, तो मैं बोलती थी कि गुरुजी क्या ही कर लेंगे मेरे साथ। तो मैंने इस तरह करके संगत जी वो वीडियो हटा दी। गुरुजी ने ऐसा अपने साथ कनेक्ट किया है ना संगत जी कि मैं अब गुरुजी ही करती हूँ। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है ना संगत जी की मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं इतनी परेशान थी कि लाइफ में संगत जी बहुत ज़्यादा। मेरी शादी हुई 2022 में फरवरी में, बट मेरे ससुराल में संगत जी मुझे इतना प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार नहीं मिला। और संगत जी मेरे सास ससुर बहुत भड़काते थे मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को बोलते थे तो वो उनकी बातों में आकर के संगत जी वो मुझसे बोलते तक भी नहीं थे। मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी में भी मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा संगत जी, किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। मायके में आकर के ही संगत जी मैंने अपना आकर के रहती थी। और संगत जी मैं इतनी परेशान थी। मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी का थोड़ा पैर जब हुई थी जुलाई में 2023, मेरी बेटी का पैर अंदर की तरफ था, टेढ़ा था थोड़ा सा, और मैं डर गई, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मेरी संगत जी मेरी सिजेरियन से हुई थी बेबी, और मेरे हस्बैंड ने बाहर जाना था संगत जी, उनका वीज़ा आया हुआ था तो वो छोड़कर चले गए 1 वीक में। संगत जी 4 जुलाई को 2023 मेरे सास ससुर पहले ही नहीं मुझे पूछते थे। फिर उसके बाद मैं मायके आ गई थी, मम्मी पापा लेने आ गए थे मेरे। मुझे पता है मैं कितनी परेशान थी, मुझे गुरुजी ने ही संभाला है संगत जी। मेरी बेटी, मेरा 1.25 महीना भी कुछ नहीं हुआ जिससे केयर होनी चाहिए थी, जितनी थी मेरी बस जितनी भी हुई है वो मायके में हुई है। मैं बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाती थी इसका पैर का कराने के लिए, प्लास्टर लगते थे मेरी बेटी को। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी तो इतनी इसकी संगत जी इसकी चुनावी होती थी इसकी बहुत ज़्यादा, जिससे मैं इतनी डर गई संगत जी, बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बाहर आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरुजी ने ऐसा कनेक्ट किया ना संगत जी कि मेरी बेटी को ऑपरेशन भी करा दिया और वो 6 मंथ की हो गई आज। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी नाभि भी काफ़ी अंदर चली गई है। मेरे हस्बैंड को हमने ही पैसे लगा कर के भेजा था मेरे मायके वालों ने, बट उन्होंने कोई कदर नहीं डाली। उन्होंने वहाँ जाकर के जर्मनी में संगत जी फिर मतलब वहाँ पे कोई मुझसे बात नहीं करते, भूले बैठे हैं, कुछ नहीं। मेरी सास ससुर भी अभी तक भड़काते ही हैं उनको। संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी।
लेकिन संगत जी, अब गुरुजी ने मुझे मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। अब गुरुजी ने मुझे अपने साथ बहुत कनेक्ट कर लिया है अपने साथ, और इतना खो गई हूँ मैं गुरुजी के साथ, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और वो मेरे पिता हैं, गुरुपा हैं मेरे। मेरी बेटी अब ठीक है, पैर उसका, बस सब जब जब भी वो चले बस सही चले। अभी वो सिर्फ 6 मंथ्स की है। तो मेरी संगत जी, मेरे की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी बेटी का पासपोर्ट बनाना था, उसमें भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब वो भी बन चुका है। मेरी इतनी सत्संग है, छोटे छोटे संगत जी, बहुत सत्संग है। तो जब मैं सत्संग करूँगी तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब भी होगा वो मेरा गुरुजी काम बनवा दे। तो मेरी बेटी का तो मेरे गुरुजी तो है ही बहुत प्यारे संगत जी, बहुत प्यारे, सबको ब्लेस करते हैं। कितनी भी चाहे संगत जी, मुझे दर्शन भी दिए हैं गुरुजी ने। रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं, चाय के रूप में दर्शन दिए हैं। और तो गुरुजी बार बार कह रहे थे, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो मैं सोचती थी मैं तो शुक्राना रोज ही करती हूँ, बट गुरुजी कहते हैं सत्संग करके शुक्राना करो। रोज मैसेज आ रहे थे संगत जी उनके के सत्संग शुक्राना करो, और मैंने की है संगत जी। मुझे माफ़ करना कोई गलती हो गई हो तो। मैं इतनी परेशान थी अपनी लाइफ में, मैं अभी भी परेशान हूँ संगत जी। मैं अभी मायके में ही हूँ, ससुराल वाले मुझे नहीं बुलाते हैं, वो मुझे कुछ नहीं समझते हैं, मुझे पूछते भी नहीं हैं, ना मेरी बेटी को पूछते हैं संगत जी, ना ही मुझे पूछते हैं। बस जो काम हम गुरुजी, बस ये जो है कि जो काम करवा रहे हैं वो पूरा हो जाए, बस मैं इतना अपने हस्बैंड को, अपने अंकल को याद करती हूँ, बट वो नहीं करते। मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। जब जब मैंने गुरुजी को बुलाया है ना संगत जी, तब तब गुरुजी आए हैं। जब जब मैंने ऐसा काम करवाया है जो रुका पड़ा था संगत जी, मेरी ना एक बार अटैची के क्यों ना सूटकेस को लॉक लग गया था। मैंने कहा गुरुजी इसको बोल दो, प्लीज़ खोल दो। मैंने इतना ही बोला अपने मन में संगत जी, सिर्फ इतना ही बोला, और वो संगत जी वो एकदम से ना खुल गया और खोल गया गुरुजी ने। तो पता नहीं कैसे, बहुत सत्संग है संगत जी। एक बार मैं रूम में लेटी हुई सो रही थी रात को 11-12 बजे, और मेरी बेटी सो रहे थे, मैं और मेरी बेटी। तो मेरे को गुरुजी की आवाज़ आई करके करके मैंने कहा गुरुजी आप आ गए हो, आ जाओ बैठो गुरुजी। ये कहकर सो गई मैं फिर से। मैं गुरुजी के बटरफ्लाई के दर्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब कि मुझे गुरुजी ने संभाला है, जो भी संभाला है संगत जी। मैं गुरुजी के बिना नहीं रह सकती। मैं बस, जो भी मेरे गुरुजी हैं, जो भी हैं वो गुरुजी हैं और कोई नहीं है। बस मेरी लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से। बहुत गुरुजी की संगत जी, मतलब मेरी बहुत परेशानी कम हुई है गुरुजी के आने से। 3 सितंबर को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर के आई संगत जी। 2023 मैं 4 बार, जब से संगत जी 4 बार उनको बड़े मंदिर चली गई हूँ, 4 बार संगत जी। मैं गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जो हम नहीं सोच सकते, सोचते भी नहीं हैं संगत जी। मैं बहुत 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 लकी मानती हूँ अपने आप को संगत जी, कि जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में रखा है। बस जो काम होगा वो करवा दें, बस जो मैंने मांगा है गुरुजी से वो सब मिला है। मैं इतना ही सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है। मैं आगे अपना वो सत्संग छोटे छोटे जो होते हैं वो मैं हो जाए, और मैं बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, मैं सुनाऊंगी संगत जी। अब मैं आगे का सत्संग जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो तब मैं सुनाऊंगी संगत जी। कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता संगत जी कि मुझे क्या क्या शेयर करना है, बस जो भी शेयर करवा रहे हैं वो गुरुजी करवा रहे हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये आंटी जी का फर्स्ट सत्संग था, अभी ये आंटी जी का सेकंड सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब ना मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी बार बार कह रहे कि अपनी सारी जर्नी बताओ। तो मैं अपने संगत जी, गुरु जी का इतना 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 शुक्राना करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। गुरु जी ने अब तक कोई काम नहीं रोका है संगत जी। हर चीज़ में आकर के संगत जी आगे खड़े हुए हैं और हर चीज़ का हर कोई काम किया है। जो दिया है गुरु जी ने उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। गुरु जी ने सब कुछ दिया है संगत जी, सब कुछ जो चाहिए था वो सब मिला है। वो मतलब जो चाहिए था, वो जो चाहिए था वो नहीं भी मिला ना, तो उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरु जी ने संगत जी रोज़ डेली बटरफ्लाई दिखानी, डेली मैसेज करना, डेली। संगत जी मैं मतलब बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब मुझे सत्संग संगत जी शेयर करना नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि कैसे सुनाया जाता है। प्लीज़ आंटी जी, आप ये अपना ये सत्संग सुना देना, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि संगत जी मैं बोल कर के अपना सत्संग नहीं शेयर कर सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि कुछ नहीं कह सकती। गुरु जी मेरा साथ देना। लेकिन संगत जी कभी कभी गुरु जी ने मेरा साथ नहीं भी दिया है। और संगत जी जो कुछ कई बार मांगा है वो भी गुरु जी ने नहीं दिया है। वैसे तो संगत जी गुरु जी ने एक एक काम अपने हाथों से करवाया है, एक एक काम। मेरी फाइल में कोई कमी नहीं थी संगत जी, कोई कमी नहीं, फाइल में अच्छे से डलवाई, सब कुछ करवाया, बट मेरा वीज़ा नहीं आया। संगत जी मेरी बेटी का वीज़ा नहीं आया। मैं इतनी परेशान कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हमें उनके पास जाना था, बट ससुराल वाले पूछ रहे हैं कि मायके में कब तक बैठे रहेंगे। अब मैं जब भी संगत जी फाइट डालूं तो प्लीज़ अरदास करना गुरु जी के आगे कि हमारा वीज़ा आ जाए। पति के बिना कुछ नहीं है, हस्बैंड भी नहीं पूछते मेरे। मैं अपनी बेटी मेरी 7 मंथ की है तो उसको भी पूछते हैं, प्लीज़ 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 गुरु जी सुन लेना, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लेना। जब भी फाइल डालें अब की बार प्लीज़ वीज़ा आ जाए, प्लीज़ गुरु जी सुन लेना इस बार। गुरु जी आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करना गुरु जी। जब से मतलब 4 दिन पहले जब पता लगे कि वीज़ा नहीं आया तो मैं अंदर से टूट चुकी हूँ संगत जी। मैंने गुरु जी ने मतलब मेरे को ऐसा है कि गुरु जी ने ऐसा क्यों किया कि मैं 7 महीने से वेट कर रही थी कि हमारा वीज़ा आ जाए, वीज़ा आएगा। रोज़ फाइल डलवा रही थी और फाइल की संगत जी हम तैयारी कर रहे थे। कुछ टूरिस्ट वीज़ा नहीं आया और फाइल भी स्ट्रॉन्ग थी, सब कुछ था। पता नहीं शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं होगी इसमें भी। बहुत अकेली संगत जी, बहुत अकेली पड़ी हुई हूँ, छोटी बच्ची साथ में है। प्लीज़ आप अरदास करना संगत जी कि जब भी मैं फ़ाइल डालूँ तो मेरा वीज़ा आ जाए। गुरु जी प्लीज़ साथ देना। अभी कोई साथ नहीं दे रहा है गुरु जी, आप ही ने साथ देना है। मैं छोटी बच्ची के साथ क्या करूँ गुरु जी, आप ही ने ही साथ देना है। संगत जी पता नहीं संगत जी जब से हमारा वीज़ा नहीं आया, मैं अंदर से गुरु जी से ऊपर थोड़ा सा विश्वास उठा है, लेकिन मुझे पता है सब कुछ सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। हम सब आपके लिए ज़रूर प्रे करेंगे आंटी जी, लेकिन अपना विश्वास कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। ये गुरु जी हमारी परीक्षा ही लेते हैं संगत जी, ये हमारी परीक्षा ही चल रही है, तो कभी भी डगमगाना नहीं है संगत जी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जो गुरु जी ने चाहा है ना वही होगा, जो हमारे लिए सही होगा वही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।